हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डियर चैंपियंस जीके में। और कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और निरंतर अपना अध्ययन कर रहे होंगे। चलिए तो हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि टेट, सीटेट और अन्य एग्जाम जिसमें हिंदी साहित्य पूछा जाता है, उसके लिए रामबाण क्वेश्चन है। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। शुरू करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, श्रीधर पाठक। नेक्स्ट है, कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की? कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की? सही आंसर है ऑप्शन डी, अयोध्या प्रसाद खत्री। नेक्स्ट है, अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि कौन है? अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि कौन है? सही आंसर है ऑप्शन बी, सुमित्रानंदन पंत। अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि सुमित्रानंदन पंत। नेक्स्ट है, जयशंकर प्रसाद ने किस कृति को पहले ब्रजभाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित किया था? जयशंकर प्रसाद ने किस कृति को पहले ब्रजभाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया था? सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रेम पथिक। नेक्स्ट है, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? सही आंसर है ऑप्शन डी, शांति प्रिय द्विवेदी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है, निराला छायावाद के कवि हैं। निराला छायावाद के कवि हैं, तो सही है। प्रसाद छायावाद के कवि हैं, ये भी सही है। पंत छायावाद के कवि हैं, तीनों सही हैं। तो इसमें पंत भारतेंदु युग के कवि हैं, ये गलत है। सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 1943 ईस्वी। नेक्स्ट है, मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया है? मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, राजा लक्ष्मण सेन। नेक्स्ट है, एक सड़क 57 गलियां की रचनाकार कौन है? एक सड़क 57 गलियां के रचनाकार कौन है? सही आंसर है ऑप्शन बी, कमलेश्वर। एक सड़क 57 गलियां किसकी रचना है? कमलेश्वर की। नेक्स्ट है, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि किसने दी थी? मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रीय कवि की उपाधि किसने दी थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील किसने कहा है? बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील किसने कहा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट है, ओज और औदात्य का कवि किस कवि को कहा जाता है? ओज और औदात्य का कवि किस कवि को कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, निराला। इनका पूरा नाम क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट है, खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास में कुल कितने सर्ग हैं? खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास में कुल कितने सर्ग हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, 17 सर्ग। नेक्स्ट है, द्विवेदी युग का कौन सा कवि ब्रज कोकिल के नाम से जाना जाता है? द्विवेदी युग का कौन सा कवि ब्रज कोकिल के नाम से जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, सत्यनारायण कवि रत्न।
सत्यनारायण कविरत्न कौन सी योग के हैं? द्विवेदी योग के, ठीक है। और उनको किस नाम से जाना जाता है? ब्रज कोकिल। नेक्स्ट है, भोजपुरी बोली की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? भोजपुरी बोली की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? सही आंसर है ऑप्शन बी, मागधी अपभ्रंश। नेक्स्ट है, विकास की दृष्टि से प्रकृति की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है? विकास की दृष्टि से प्रकृति की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए, पाली। नेक्स्ट है, रीतिकाल का सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया था? रीतिकाल का सर्वप्रथम श्रृंगार काल रखने का नाम का सुझाव किसने दिया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या सुझाव दिया था? रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव, ठीक है। नेक्स्ट है, एक घूंट एकांकी के लेखक कौन है? एक घूंट एकांकी के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन ए, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी किस कविता में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी किस कविता में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रबोधिनी। नेक्स्ट है, विद्यापति की पदावली में कौन सा रस प्रधान है? विद्यापति की पदावली में कौन सा रस प्रधान है? सही आंसर है ऑप्शन सी, श्रृंगार रस। नेक्स्ट है, आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग किसने कहा है? आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग किसने कहा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब शुरू किया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब शुरू किया था? सही आंसर है ऑप्शन सी, 1903 ईस्वी। नेक्स्ट है, तार सप्तक में संकलित कवियों को राहों के अन्वेषी किसने कहा था? तार सप्तक में संकलित कवियों को राहों का अन्वेषी किसने कहा था? सही आंसर है ऑप्शन बी, अग्गे। इनका पूरा नाम है सचिंदानंद हीरानंद बादशायन अग्गे। नेक्स्ट है, जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी, इरावती। जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? इरावती। नेक्स्ट है, प्रेमचंद्र उर्दू में किस नाम से लिखते थे? प्रेमचंद्र उर्दू में किस नाम से लिखते थे? सही आंसर है ऑप्शन बी, नवाब राय। नेक्स्ट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा था? सही आंसर है बी ऑप्शन, केशव दास। नेक्स्ट है, गेहूं और गुलाब किसकी प्रसिद्ध रचना है? गेहूं और गुलाब किसकी प्रसिद्ध रचना है? सही आंसर है ऑप्शन सी, राम वृक्ष बेनीपुरी। नेक्स्ट है, सूरदास कौन सी काव्यधारा के कवि हैं? सूरदास कौन सी काव्यधारा के कवि हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, कृष्ण काव्यधारा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? इनमें से कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन ए, मराठी हिंदी की उपभाषा नहीं है। नेक्स्ट है, हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि कौन है? हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि कौन है? तो ये क्वेश्चन आप लोगों का रहा होमवर्क। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना और क्लास कैसी लगी आप लोगों को ये भी कमेंट बॉक्स में बताना। अगर क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जब मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।